हाँ ठीक है, बहुत बड़ा खेल रचा है तुमने झनक। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने। अनफॉर्चुनेटली मेरी रिश्तेदार हो और मेरी पहचान की वजह से इस घर में हो, लेकिन शुक्र मनाओ इतना तमाशा करने के बाद भी ये लोग तुमसे ठीक से बात कर रहे हैं। आंटी, झनक की तबीयत खराब है, आप ये सब इसे बाद में बोल सकती है ना, इसे आराम की जरूरत है। क्यों? बाद में क्यों? हमारी वजह से इसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। और तुम, इतनी ठंडाई पीने की क्या जरूरत थी कि ओवरडोज ही हो गई? मुझे जबरदस्ती ठंडाई पिलाई गई थी। किसने पिलाई थी? नाम लेकर बताओ, किसने फोर्स किया तुम्हें? किस पर इल्जाम लगाना चाहती हो? अरे हर साल हम सब ठंडाई पीते हैं ना होली पर। मैंने तुम्हें बस ट्राई करने के लिए बोला था, तुम हैंडल नहीं कर पा रही थी तो पूरे टाइम पीते रहने की क्या जरूरत थी? फोर्स किया था मैंने। पर अभी भी तो झनक, तुम्हें इतनी बात नहीं करनी चाहिए, बीमार हो तुम, इसे रेस्ट की जरूरत है। छोटो, अब जो हो गया सो गया। वैसे भी जो हो गया अब कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे छोटोली पहली बार तो नहीं हुआ ना, पहले भी ऐसा हुआ है ना, उससे तुम कुछ सीखी नहीं? मुझे पता था इसका इल्जाम तुम पूरा हमारे परिवार पर ही लगाओगी। और अगर तुम्हें किसी ने फोर्स भी किया तो तुम्हें पीने की क्या जरूरत थी? क्यों पी तुमने? किसी ने तुम्हारा गला पकड़ कर पिलाया था क्या तुम्हें? तुम कैसी हो? हाँ कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ अभी देख के शांति मिल गई। हाँ तुम अब ठीक हो जाओगी तुम। हाँ माँ तुम्हें ठीक कर देगी। देखो ना, इसके चेहरे का रंग भी उतर गया। हाँ तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। हाँ, ये लड़की अब आराम करेगी और इसके हिस्से का काम आप करेंगे। झनक ही मैं घर में बाकी लोगों के हिस्से का भी तो काम करती हूँ, इसमें नया क्या है? जब शांता घर में नहीं होते तभी मैं उनकी जगह लेती। और अगर मेरे ऐसा करने से झनक को आराम मिलता है, उसकी तबीयत ठीक होती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही प्लीज सिंपैथी मत दिखाइए आप। अब जिसके बाद दिखाने के लिए सहानुभूति नहीं होगी वो क्या ही दिखाएगा? जो झनक की मदद करना चाहते हैं वो जरूर करेंगे। झनक चलो बेटा, तुम कमरे में आराम करो। हाँ और माँ उसे ना आप कुछ खाने पीने के लिए दो, जो मुझे देती हो ना, मैं जब बीमार होती हूँ हल्दी वाला दूध वो दे दो, तो झनक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एकदम। हाँ वो यहाँ पर हमने कोई लंगर लगवाया है क्या? ये तुम सबको बांट के फिरोगी? आपकी बेटी को समझाइए, यहाँ पे इस घर में सामान किसके पैसों से आता है? इसके बाबा के पैसों से नहीं आता। बोलते रहो। मेजदा के पैसों से आता है, हम जानते हैं, इसीलिए शायद हम लोग कोई दूध नहीं पीते। झनक बीमार है और आपको कोई सब बातों की समझ नहीं, इसीलिए बोला है। झनक आगे से जो भी खाएगी पिएगी उसका पैसा मैं दूंगा। ग्रेट, आप लोगों का हो गया तो मुझे झनक से कुछ बात करनी है। तुम्हारा शादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है और वो कल तुमसे कल? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? झनक, तुम्हारी लाइफ का एक ही सपना है क्या? शादी करना? हाँ सर जी, मैं जल्द से जल्द शादी करके पांडे जी, और मैं अपने पति के साथ सेटल होना चाहती हूँ। गुड, अपनी बात से पलटना मत। क्यों पलटूंगी? जिम्मेदारी ली है ना आपने, तो आप जैसा फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा। मैं कर लूँगी शादी, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पहले भी ये बात कह चुकी हूँ मैं आपसे। तुम शादी करके चली जाओगी, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। क्यों चिंता करती है? मैं जहाँ भी जाऊँगी ना आपको कभी कभी अपने पास बुला लिया करूँ। आपकी बहुत याद आएगी मुझे। पांडे जी, चल। इस लड़की की हालत तो देखो। उन लोगों को आप बाद में बुला सकते हैं जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए, कुछ दिन और रुक सकते इसमें हैं। इसका ठीक होने की क्या जरूरत है? ये जैसी है वैसी ठीक है। वैसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना लड़का हाथ से निकल जाएगा। और वो लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है। वो शादी के लिए रेडी है। ये ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें तुम्हें क्या गलत लग रहा है यानी? अनी प्लीज तुम इस सब में इन्वॉल्व मत होना। इस लड़की ने हाँ कही है, सब कुछ तय हो चुका है।